हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। यानी इसको याद करने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, और बटा में हर देना है एच भोले, हर भोले, बटा में बी देना है। यानी इसको याद करेंगे तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, और ये बेस बटा हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर बटा बेस। और इसको हिंदी में याद करने का तरीका है, इसको ट्रिक से याद करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर भोले। और इसको हिंदी में याद करने का तरीका है, हिंदी में होता है लम, हिंदी में होता है लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण। और कोस थीटा का हिंदी में होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है हिंदी में सूत्र। और टेन थीटा का हिंदी में सूत्र होता है लम बटा आधार, ये होता है। और जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, जैसे P बटा एच है तो H बटा P होगा इसका फार्मूला, H बटा P। और ये देखिए B बटा H है तो H बटा B होगा सेक थीटा का फार्मूला, H बटा B। और टेन थीटा का फार्मूला है P बटा B, तो इसका उल्टा होगा B बटा P। यानी हर भोले बटा पंडित बद्री प्रसाद, यानी उल्टा होगा, जस्ट उल्टा उसका। और इसका हिंदी में याद करेंगे तो क्या होगा कर्ण बटा लम, कर्ण बटा लम। और इसका क्या होगा सेक थीटा का होगा कर्ण बटा आधार। और कोट थीटा का हिंदी में होगा आधार बटा लम, ये होगा। और इसमें कुछ चेंज होता है, यानी लम और आधार चेंज होता है। जैसे देखिए त्रिभुज ABC लिखेंगे ABC, तो जब हम कोण A के सापेक्ष चलेंगे, यानी कोण A के सापेक्ष कहेंगे कोण है लम और कोण है आधार, तो इसमें चेंज होता है। जैसे कोण A के सापेक्ष चलेंगे तो कोण देखिए A यहाँ है, तो ये जिसको टच किया, देखिए A को दो त्रिभुज को टच किया है, यानी इसमें देखिए दो किसको टच किया है AC को और AB को टच किया है। तो जिसको ये टच किया है, तो देखिए यहाँ दो भुजा को टच कर रहा है, यानी AC और AB को टच कर रहा है। ये तो ये जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो इसमें कहेंगे आधार कौन है और बटा लम कौन है। A के सापेक्ष चलेंगे तो A के सापेक्ष चलेंगे तो लम कौन होगा और आधार कौन होगा। तो ये दो भुजा को टच कर रहा है, तो जिसको टच कर रहा है वो कर्ण होगा और आधार। तो ये कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये जब कर्ण होगा तो ये दूसरा क्या होगा आधार। ये जिसको टच किया वो कर्ण और दूसरा आधार, तो ये क्या होगा आधार। तो क्या होगा आधार क्या है, तो देखिए आधार क्या है AB, तो क्या होगा AB और दूसरा लम, तो लम क्या होगा, ये कर्ण है तो ये लम क्या होगा BC, तो बटा BC। और आप देखिए कौन C के सापेक्ष चलेंगे, कौन C के सापेक्ष जब हम चलेंगे तो क्या होगा, ये जिसको टच किया
वो कर्ण होगा और दूसरा आधार। तो देखिए ये भुजा ये AC को टच कर रहा है, दूसरा BC को, तो ये कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, आधार क्या होगा, BC। तो लिखेंगे आधार क्या होगा बट्टा लंब, तो क्या होगा, आधार होगा BC और लंब क्या होगा, लंब होगा AB, लंब AB होगा। पाइथागोरस का फार्मूला होता है, कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, H से दर्शाते हैं। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और रूट अंडर, ये होता है फार्मूला। तो ये लंब को P से दर्शाते हैं, यानी परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। और हाइपोटेन्यूस को क्या थी, व्यास को क्या कहते हैं, व्यास B से कर लिखते हैं, तो B होगा इसका। और आधार बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है रूट अंडर। ये आधार बराबर होता है। और लंब बराबर फार्मूला होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।